और जम्मू कश्मीर के बाद आइए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आज वो हिसार में रहे और लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला के लिए उन्होंने वोट मांगे। वोट मांगने के अलावा मनोहर लाल खट्टर साहब ने आज बताया कि कांग्रेस का बीबीसी वाला भ्रष्टाचार क्या है। आइए आप भी जानिए और बीबीसी भ्रष्टाचार क्या है, इसको हम एक रिपोर्ट के जरिए आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। पूरे देश में सियासी घमासान मचा है। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी है और सियासी बिसात पर शहमात की गोटियां फिट की जा रही हैं। हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। हरियाणा में बीजेपी इस बार भी सभी 10 सीटों पर जीत का दंभ भर रही है। हिसार के बरवाला कपास मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया गया। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं बचा है जो चुनाव लड़ सके, इसलिए वो उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है। अंदर ना बाहर सब लुट गए। तो भाइयों, ये लुटने वाले लोग बहुत देश को पहले लूटा, इन्होंने जनता को लूटा और आज भी जो चाहते हैं किसी तरीके से मुझे टिकट मिले और मैं फिर बाद में पहले अपनी पार्टी को लूटूं, जनता को लूटूं, फिर देश को लूटूं, इस प्रकार के लुटेरों के साथ अपना जो है इस समय मुकाबला होने वाला है। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के भ्रष्टाचार होते थे। बीबीसी, मनोहर लाल ने बीबीसी का मतलब बदलियां, भर्तियां और सीएलयू बताया। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सत्ता में आते ही उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का सिस्टम शुरू किया। कांग्रेस के राज में बीबीसी क्या कहते थे? बीबीसी। बीबीसी का मतलब निकालते थे बी माने बदलियां, बी अगला बी माने भर्तियां और सी माने सीएलयू। एक उद्योग था, इंडस्ट्री थी करप्शन की, भ्रष्टाचार की। बदली कराने भी को जाता था तो पल्ले में 10-20 हजार रुपये बांध के ले जाता था कि चल चंडीगढ़ चलें। कोई दलाल को पकड़ते थे, गाड़ी लेके जाते थे, चल भाई मेरा ट्रांसफर करा के दे। वो भी ले जाता था खुशी खुशी। वहां जाने के बाद 2-4 दिन होटल में रखता था। गाड़ी के पैसे भी बदली वाला ये देता था कि मैं तेरा तेल भी भरवा दूंगा, तेरी गाड़ी का किराया भी दे दूंगा। वहां होटल का खर्चा देता था और खाने का देता था, पीने का भी देता था। आज कोई मास्टर किसी नेता के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास बदली लेके नहीं आता। उसको पता है सीनियरिटी, योग्यता उसको देख करके अपने आप हो जाएगी। हर साल अप्लाई करता, हर साल अपने घर के नजदीक पहुंचता। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने आगे ये भी कहा कि पूर्व की सरकार में अध्यापकों की बदली दूर दूर कर दी गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी बनाई, जिससे लोगों को काफी सुविधा हो रही है। हम आज ये सोचेंगे कि पिछले 10 साल से इस देश में नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं। पिछले 9.5 साल से हरियाणा की अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से और ये चल रही है। मर्म की बात यह है कि 10 साल पहले जो सरकार का सिस्टम था वो गला सड़ा सिस्टम था। लोगों की तकलीफें बढ़ाता था, लोगों को सुख शांति की तरफ नहीं लेके जाता था। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हर किसी का हाथ दूसरे की गोद में होता था कि इसकी गोद में कुछ काट लूं, अपनी गोद में डाल लूं। फिर और कोई आता था, फिर इसकी जो गोद में हाथ डालता था, इसके निकाल के कहीं और ले जाता था। ये बंदर बांट चलती रहती थी। हमने आने के बाद करप्शन के ऊपर और प्रहार किया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिस्टम खड़े किए और लोगों को कहा अब किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज भी भय लगता लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा अगर नहीं दूं तो मेरा शायद काम ही ना हो। अब लोगों को भरोसा हो गया है कि पैसा देने की जरूरत नहीं है, काम होगा तो अपने आप होगा, घर बैठे होगा। काबिले गौर है कि हिसार की जंग इस बार सबसे रोचक है। हिसार प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। हिसार से बीजेपी ने ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है।
वहीं इनेलो ने हिसार से ताऊ देवीलाल की पौत्र वधू सुनैना चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जेजेपी से अजय चौटाला परिवार का कोई सदस्य उम्मीदवार हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हिसार की लड़ाई इस बार चौधरी देवीलाल परिवार में ही होती नजर आएगी। हिसार से संदीप सैनी, सूर्या समाचार।